फिर से जब वो अशुद्ध सारी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपके जब बैलेंस पूरे हो जाएंगे तो फिर आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू कर्मा स्टार्ट होंगे। तो उसमें फिर आप ईश्वर की सानिध्य में रहिए और हर बुराई से दूर हो जाइए, हर बुराई से कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को किस्मत में जो होगा वह मुझे ईश्वर देंगे, मैं उनका बच्चा हूँ, उनकी बच्ची हूँ, वह मुझे अपने आप वो देंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप मांगते हो ना आपको नहीं पता चलता, बहुत ही तुच्छ चीजें मांगते हैं हम, ये रिश्ता व रिश्ता, इतना पैसा, यह प्रॉप। जब आप ईश्वर को ये कहते हैं ना कि जो मैं लायक हूँ, जिस चीज के जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, नॉइस मुझे वो दो, ईश्वर आपको वह सब दे देते हैं। और दुनिया में आपके पीछे बात होने लगती कि इसको ये सब इतना मिल गया, इसको कैसे ये सब इतना प्राप्त हो गया, ये तो किसी लायक था ही नहीं, यह तो किसी लायक थी नहीं, यह तो बस अपना सारा दिन पागलों की तरह भगवान का नाम लेता था। इस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें होने लगी। इस हद तक आपको एक्सपेंशन में ईश्वर देंगे। क्यों? क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे। और फिर आपको रियलाइज, ईश्वर के पीछे जरा सा भागे तो ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियाँ हमारे कदमों में लाख रख दी। सब गलत चीजें, गलत लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। आपके अंदर हर तरह की ताकत आएगी, हर तरह की शक्ति आएगी। यही सबसे फायदेमंद चीज है और यही कर्म आपके साथ जाएंगे, यही क्रम आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगे। यह संदेश आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपको जीने के लिए अनेकों वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये संदेश आपके जीवन को मंगलमय करने के लिए जरूरी है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आज का जो संदेश आ रहा है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसे आपने रिजेक्ट किया एंड यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा क्लिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा चिपकू एनर्जी है। ये पर्सन अगर किसी से भी ऑब्सेस हो जाता है तो एक्चुअल में उसकी लाइफ से चिपक कर रहना चाहता है। हर चीज उस पर्सन को जानी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा कोई क्लिंग पर्सन जिसको आपने रिजेक्ट किया है, हो सकता है ये पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन पर्सन है, आपके और उस पर्सन के वाइब्रेशन डिफरेंट है। आपको हो सकता है उस पर्सन के साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी प्रकार से किना अटैक रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बिकॉज आप उसकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से आपने उस पर्सन से डिस्टेंस किया, लेकिन वह पर्सन आपसे हेली ऑन आप असिस्ट हेडी सटी आर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एनर्जी से वह पर्सन हेली ओनर असिस्ट है एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि एनर्जी मैनिपुलेशन भी जानता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इस पर के जो थॉट प्रोसेसर है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। इस पर्सन का उद्देश्य है आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपके जीवन को अशांत करना। तो आपको ऐसे एनर्जी मैनिपुलेशन को एंटरटेन नहीं करना है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। हो सकता है ये पर्सन आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपको बहुत अग्रेसिव बनाने की कोशिश करे आपके पार्टनर के साथ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपको किसी प्रकार से अशांत माहौल क्रिएट करने के लिए प्रेरित करें, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करें। यह पर्सन आपको मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग स्पिरिट है इस पर्सन की, तो आपकी एनर्जी को रीड करना चाहता है यह पर्सन, क्योंकि आपने इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से ये पर्सन चाहता है कि आप किसी के साथ ना रहे, आप अनहैप्पी रहे, आपको अकेला करना चाहता है। ये पर्सन आपको अलग थलग करना चाहता है, आपको अनहैप्पी देखना चाहता है। ये पर्सन, इस पर्सन का उद्देश्य ये है, तो हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर के साथ अचानक से आप दोनों के कुछ झगड़े हो गए हो, कुछ क्लैशेस हो गए हो, किसी प्रकार की मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दिखते हो रही हो। तो ये चीजें आपको स्पिरिट्स बताना चाहते हैं कि कि ये एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है बैकग्राउंड में किसी ऐसे पर्सन की तरफ से। ये एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा रहा है जिसको आपने रिजेक्ट किया है या आप बहुत जल्द
कहीं ट्रेवल करने वाले हैं, हो सकता है आप सडन कोई वेकेशन प्लान करें, ऐसा भी कुछ आ रहा है। आप अब भुगत तो, और अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करा है, तो उसका फेस भी आपको ड्रीम में दिखेगा। दोनों केसों में अब आप कहेंगे कि हमें ड्रीम में दिखेगा तो हम कैसे मान ले कि हमने किया या उन्होंने किया। तो यह आपको अंदर ज्यादा पता होगा या आपको कुछ ज्यादा पता होगा कि क्या आप कभी उस इंसान के लिए कहीं गए हैं, या अगर उस इंसान ने आप पर कुछ किया तो यह इंट्यूटिव सबको अपने कर्मा से पता होते हैं। आपको किसी से वैलिड सेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मान आदिशक्ति ने आज मैसेज दिया, और मैं आपको एक ही बात बोलेंगे कि अभी भी वक्त है। अगर आप इस तरह की चीजों में इवॉल्व है तो इस तरीके की चीजें करना छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टी है या ऐसे लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने हर अपनी छोटी बड़ी खुशी के लिए इन चीजों को ही अपनाया कि यह मंत्र कर लो, यह फलाने चीज कर लो, वो कर लो, नहीं, सबसे बड़ा टोना टोटका मैं आज बता दूं। सबसे बड़ा टोटका जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा वह है ईश्वर की भक्ति, नाम जाप सबसे बड़ा है। अगर टोना टोटके में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं इस लैंग्वेज में बोल दो, नाम जाप करो। नाम जाप से बढ़कर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, नाम जाप से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है। और इन केस कोई गलती हो गई है तो नाम जाप से ही आपकी जो चीजें अगर आप फेस करोगे तो आपको वह क्षमताएं, आपको वह शक्ति मिलेंगे कि आप अपने कर्मा को बहुत ही स्मूथ लेवल पर फेस कर सको, थोड़ा बहुत झटके खा सको, और फिर से जब वह अशुद्ध सारी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। फिर आपके जब बैलेंस पूरे हो जाएंगे तो फिर आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू कर्मा स्टार्ट होंगे। तो उसमें फिर आप ईश्वर के सानिध्य ये में रहिए और हर बुराई से दूर हो जाइए। हर बुराई से कि मैंने अब कुछ ऐसा नहीं करना, मेरे को किस्मत में जो होगा वह मुझे ईश्वर देंगे, मैं उनका बहू, उनकी बच्ची हूँ, वह मुझे अपने आप वह देंगे जो मैं डिजर्व करता हूँ। यह मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप मांगते हो ना आपको नहीं पता चलता, बहुत ही चीजें मांगते हैं हम, यह रिश्ता वह रिश्ता, इतना पैसा, यह प्रॉपर्टी, जब आप ईश्वर को यह कहने ने है ना कि जो मैं लायक हूँ, जिस चीज के जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे वह दो, ईश्वर आपको वह सब दे देते हैं। और दुनिया में आपके पीछे बात होने लगती कि इसको यह सब इतना मिल गया, इसको कैसे यह सब इतना प्राप्त हो गया, यह तो किसी लायक था ही नहीं, यह तो किसी लायक थी नहीं, यह तो बस अपना सारा दिन पागलों की तरह भगवान का नाम लेता था। इस तरीके से आपके पीठ पीछे बातें होने लगी। इस हद तक आपको एक्सपेंशन में ईश्वर देंगे, क्योंकि आप वो डिजर्व करते थे। और फिर आपको रियलाइज को हमारी कोई पड़ी नहीं थी, और उस ईश्वर के पीछे जरा सा भाग तो ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियां हमारे कदमों में लाख रखती। सब गलत चीजें, गलत लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करेंगे। आपके अंदर हर तरह की ताकत आएगी, हर तरह की शक्ति आएगी, और आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ईश्वर के पास जाइए, यही सबसे फायदेमंद चीज है, और यही कर्म आपके साथ जाएंगे, यही कर्म आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगे। यह संदेश आपके लिए इतना जरूरी है जितना आपको जीने के लिए अनेकों वस्तु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह संदेश आपके जीवन को मंगलमय करने के लिए जरूरी है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने, अन्यथा आपके साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आपको कमेंट में जल्दी से अपना नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आज का जो संदेश आ रहा है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसे आपने रिजेक्ट किया, एंड यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा क्लिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा चिपकू एनर्जी है। यह पर्सन अगर किसी से भी ऑब्सेस हो जाता है तो एक्चुअल में उसकी लाइफ से चिपक कर रहना चाहता है। हर चीज उस पर्सन को जाननी होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। यह पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन पर्सन है, आपके और उस पर्सन के वाइब्रेशन डिफरेंट है। आपको हो सकता है उस पर्सन के साथ मिक्स होने में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बिकॉज आप उसकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से आपने उस पर्सन से डिस्टेंस किया। लेकिन वह पर्सन आपसे हेली ऑन अ मैफ असिस्ट है। 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एनर्जी से वह पर्सन हेली ऑन एनफ असिस्ट है, एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि एनर्जी मैनिपुलेशन भी जानता है। यह मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इस पर्सन की जो थॉट प्रोसेसर है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। इस पर्सन का उद्देश्य है आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपके जीवन को अशांत करना, तो आपको ऐसे एनर्जी मैनिपुलेशन को एंटरटेन नहीं करना है।
तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। हो सकता है यह पर्सन आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपको बहुत एग्रेसिव बनाने की कोशिश करें। आपके पार्टनर के साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो आपको किसी प्रकार से अशांत माहौल क्रिएट करने के लिए प्रेरित करें, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करें। ये पर्सन आपको मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग स्पिरिट है इस पर्सन की, तो आपकी एनर्जी को रीड करना चाहता है यह पर्सन, क्योंकि आपने इस पर्सन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से यह पर्सन चाहता है कि आप किसी के साथ ना रहे, आप अनहैप्पी रहे, आपको अकेला करना चाहता है। यह पर्सन आपको अलग करना चाहता है, आपको अनहैप्पी देखना चाहता है यह पर्सन। इस पर्सन का उद्देश्य यह है तो हो सकता है इस वजह से आपके पार्टनर के साथ अचानक से आप दोनों के कुछ झगड़े हो गए हो, कुछ क्लैशेस हो गए हो, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें हो रही हो। तो यह चीजें आपको स्पिरिट्स बताना चाहते हैं कि यह एनर्जी मैनिपुलेशन चल रहा है बैकग्राउंड में। किसी ऐसे पर्सन की तरफ से यह एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा रहा है जिसको आपने रिजेक्ट किया है, या आप बहुत जल्द कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। वेकेशंस हो सकता है आप सडन कोई वेकेशन प्लान करें, ऐसा भी कुछ आ रहा है। 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करके। और क्या मैसेज है? किसी की नई शादी हुई है, वह अपना हनीमून प्लान कर रहे है, कोई अपना वेकेशन प्लान कर रहा है। हो सकता है कोई कहीं ट्रेवल करने वाला है, कोई अपने वेकेशन को प्लान कर रहा है। क्या आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स से? तो ऐसा बहुत कम होता है। आप सच में बहुत ब्लेस्ड सोल है, बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको यह मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स आपसे स्वयं कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताइए। तो आपको बहुत क्लियर अपनी बात को रखना है। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ हो सकता है, या फिर आप चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई पैक बिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वहीं से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है।